हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी एंड फरमान जी की फैमिली के बारे में कि क्यों बेटे को क्रेडिट नहीं दिया गया इन लोगों से। क्यों हमारी ढोलू भाभी पीकू के पापा ने किया शूट कह कह के रोना रोती रही, अपनी टांगों का रोना रोती रही, तकलीफ़ें बताती रही कि मैंने रात तक शूट करवाया। पीकू के पापा कहते रहे कि मैंने रात को 1 बजे तक सॉन्ग को एडिट करवाने में मेहनत करी। पर जो असली हीरो निकला इस सॉन्ग का, उसके बारे में इन लोगों से बात क्यों नहीं की गई। और जो ये डिवोर्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पे कैसे घायल जी ने यू टर्न लिया, कैसे चमचागिरी करते हुए फरमान जी का ये बदली। और फरमान जी तो अपने बातों से कितनी बार पहले भी पलट चुके हैं अब फिर। और जो ये इमोशनल ड्रामा घायल के नाम पे किया जा रहा है, ये जो लोगों की आंखों में ये क्राई लेकर आए हैं, ओ हो, इतना क्राई भी मत लाया करो कि लोगों को पता चल जाए कि आप क्या ड्रामा खेल रहे हो। इन सब पे बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच जिसने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। आगे भी आपकी सपोर्ट की मुझे नीड है। जिसने नहीं किया प्लीज़ फ्रेंड्स अभी कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन इज़ इक्वल्स टू कि खुद वीडियो डाली जाती है, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है ये काम करना। मेरे अकॉर्डिंग देखो, अगर आप कहो कि मैं पेड पीआर हूँ तो मैं किसी की भी पेड पीआर नहीं हूँ। मैं सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए बोलती हूँ, क्यूटी के लिए बोलती हूँ। तो अब क्या वो 3 साल का बच्चा मुझे पैसे दे रहा है? और कोई मुझे पैसे क्यों देगा? जो सच दिख रहा है वो बात मैं कर रही हूँ। घायल जी के लिए कहा गया कि मैं पेड पीआर हूँ, तो घायल जी की मैं पेड पीआर हूँ ही नहीं। मैं तो सबसे ज़्यादा कॉल आउट ही उनको करती हूँ। मैंने तो अपनी लास्ट वीडियो में भी कॉल आउट किया कि ये माँ होके अपने बेटे का स्टैंड नहीं ले सकती, ये माँ होके अपनी फैमिली को नहीं संभाल सकती। ये नहीं क्यों नहीं सच्चाई में कह सकती मैडम जी कि आप ही तो मुझे बच्चे पे बच्चा करने को कहते हो, फिर उसके बाद मैं नाइट सूट ही पहनूंगी। तो इनका कहना ये है कि पीकू के पापा हमें इतने कपड़े ला के देते, पीकू के पापा हमें इतना खुश रखते, इतना। अरे मतलब कि पीकू के पापा ही सब कुछ कर रहे हैं, फरमान जी ही करता धरता है, आप लोग घर बैठी हो। अरे इतना अंडर एस्टिमेट आप अपने आप को करो तो गलत है। मुझे याद है जब ये बिग बॉस में गए थे तो इनकी एक वर्डिंग थी दोनों वाइफ की, हमें लाने वाले ये हैं। फरमान जी भी बड़ी शान से कहते हैं पहुंचा दिया ना, देखो पहुंचा दिया। एक्चुअल में इन्होंने तुम्हें पहुंचाया, तुमने इन्हें नहीं पहुंचाया। और जैसे वाइफ का कंटेंट हल्का पड़ता है तो बच्चे आगे आ जाते हैं। अब देखिए, सॉन्ग आया, सॉन्ग में फरमान जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई खास वर्डिंग्स है नहीं। ये जो बार बार कहते हैं गैंगस्टर सॉन्ग है, क्योंकि इनको पता है, इन्हें पता है ऑडियंस क्या कहना चाहती है, क्या सुन रही है, क्या देख रही है। पर फरमान जी ने ये कह के कवर्ड कर दिया कि मैं बच्चों को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जो सॉन्ग था वो इनकी वाइफ के साथ तो चला नहीं। क्योंकि ये तो लोगों को गालियाँ निकालते हैं, ये तो लोगों को गलत कहते हैं। तो इनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है इनके बच्चे, खासकर क्यूटी। आप देखो, अब कल को आप कह दोगे कि ये पेड पीआर क्यूटी की भी है। भैया मैं नहीं हूँ, मुझे वो बच्चा अच्छा लगता है। भीड़ में वो बच्चा अलग दिखता है, उसके जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशंस, उसका सिर्फ और सिर्फ खड़ा होना ही मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी मुझे बुरे नहीं लगते। आप कहें कि मैं कहूँ कि और कोई बच्चा भी मुझे बुरा लग रहा है, नहीं। बट देखो क्या होता है, एक भीड़ में एक शाइन करता है ना, जैसे कहते हैं हीरो शाइन कर रहा है। भीड़ तो बहुत है, पर एक स्पेसिफिक बंदा शाइन कर जाए, स्पार्क कर जाए, जो दिख के हम कहें अरे, चाहे वो बच्चा है, वो स्पार्क है उस बच्चे में। मेरी मदर जो है वो ज़्यादा ये यूट्यूब देखती नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ। उनको इतना टीवी तो आप सोचिए उनको चलाना ही नहीं आता। वो कहती मैं नहीं इन झंझटों में पड़ती। मैंने ऐसे उनको सॉन्ग सुना दिया कल। मैंने कहा मम्मी देखो जरा कैसा लग रहा है आपको। तो आप बिलीव करो कि मेरी मम्मी के वर्डिंग से, अब मैंने कहा आप बताओ, आप भी बताओ कि आपको इन सब में से कौन अच्छा लगा। बच्चे तो वैसे सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बट मेरी मम्मी के भी कहना यही था कि नहीं ये कुछ अलग लग रहा है। जबकि मैं कहूँ कि मैं उसके लिए स्पेसिफिकली कह रही हूँ, या मेरी मम्मी को मुझे खुश करना, नहीं, उनको इतना पता भी नहीं। ये पता है मैं वीडियोस बनाती हूँ, सब कुछ कंटेंट वंटेंट ये चलता है, शूट करती हूँ, बट इतना कुछ उनको नहीं पता। तो फिर एक बच्चा शाइन कर रहा है, आपने तो कहा 10K कमेंट्स आ गए, 10K कमेंट्स आ गए। तो कमेंट्स किसके थे सर जी? एक बार तो क्रेडिट दे दो। देखिए ढोलू भाभी तो नहीं देंगी, ढोलू भाभी तो ढोलती फिर रही थी इधर से उधर, क्योंकि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। अब उनको क्यूटी ने कहा
फरमान जी को कि पापा एक सॉन्ग आप मेरा अकेले का शूट कर दो। नहीं नहीं, कैसे, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। फरमान जी अपने फेवरेट बच्चे के बिना गाना शूट कर दें, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक्चुअली ये सच्चाई से भागते हैं, और कब तक भागेंगे। व्यूज आए, ट्रेंडिंग पे गया, किसकी वजह से, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चे की वजह से गया। मैं ठीक है, आपने शूट किया, आपका काम है शूट करना, आप डायरेक्टर हो, आपका काम है डायरेक्ट दिखाने का, ठीक है। पर आप ये सोचो कि किसकी वजह से इनके चैनल चल रहे हैं। आज जैसे कि इन्होंने इमोशनल ड्रामा खेला, पापा आए मम्मी आए, देखो उनके वर्डिंग स्टार्टिंग ही जब वो गुस्से थे तो पता चल गया था, क्योंकि वो जो है इनके पेरेंट्स जो हैं वो प्योर जाट हैं, मतलब हरियाणवी बोलते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो होते तो वो लैंग्वेज बोलते, पहली बात। दूसरी बात, वो इस तरीके से नहीं आते। तीसरी बात, वो कभी आएंगे ही नहीं। अब इन्होंने एक बात और कही कि हमारी पंचायत में सब कुछ हो चुका है, पंचायत में छूट छुड़ाव हो गया, तो ये उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। आप सोचिए कि एक बेटी ने इतना गलत किया होगा तो पेरेंट्स कह रहे हैं ना कि हमारे लिए अपनी बिरादरी, हमारे जो पंच हैं उनका फैसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर घायल जी को तो पैसा इम्पोर्टेंट दिखा, घायल जी को तो चमचागिरी दिखी। अब मैं क्या इसमें गलत कह रही हूँ कि घायल जी जो है दिन रात काम करती हैं। 1000 बार आपने देखा, बर्तन धो के सो रही हूँ रात को, बर्तन जूठे नहीं रखे जाते, यस रात को जूठे पड़े। तो ये बात कभी ढोलू भाभी भी तो माने, वो तो कभी नहीं मानती। पर अब क्या है कि घायल जी की भी मजबूरी है, बच्चों का दिखता है। देखो क्या होता है, अब घायल जब बात करती हैं, भाभी जी की बातों में पार्शलिटी नहीं दिखती, भाभी जी की बातों में क्लैरिटी दिखती है। मैं इन रियलिटी बताऊं, जबकि वो बहुत हद तक गलत है, जहाँ गलत है वहाँ वो गलत है। जैसे फरमान जी का उन्होंने साथ दिया, जैसे उन्होंने फरमान जी के लिए बोला, जो कि कोई सही नहीं था। बात इतनी थी, गंदे कपड़े पहन रही हो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी। कपड़े पहनने से कोई भी डिवोर्स नहीं होते, डिवोर्स होने लगे कपड़े पहनने से तो फरमान जी फिर तो डिवोर्स ही होंगे। और वाइफ जो रेगुलर घर पे काम करती हैं, मेहनत करती हैं, वो ऐसे ही रहती हैं। हाँ, ढोलू भाभी की बात छोड़ दें, क्योंकि ढोलू भाभी तो ऑर्डर देती हैं। चाय बननी है, आपने देखा फार्म में कभी चाय बननी है, सिर्फ दूध डालती दिखा देंगी, टेक ले लेंगी, उसके बाद कौन बना रहा है। रोटी बनाती हुई दिखा देंगी, उसके बाद कौन बना रहा है आप जानते हैं। बर्तन साफ हो गए, रसोई साफ हो गई दिखा देंगी, पर कर कौन रहा है ये नहीं बताती। अब इनका कहना है कि फरमान जी थी, पाँच हमारे लिए उन्होंने मतलब एज अ लड़कियां लेडीज़ जो भी वटेवर काम करने के लिए रखी हैं, तो हम क्यों नहीं। अरे तो रखी हुई हैं तो होता क्यों नहीं, कर तो घायल ही रही होती है, बच्चे तो वही संभाल रही होती है। बच्चों में डिफ्रेंशिएट भी देख लो कि फरमान जी के फेवरेट कहाँ सोते हैं और फरमान जी के जो फेवरेट नहीं है वो कहाँ सोते हैं। आपने देखा ना, आपने नोटिस कर लिया। फरमान जी बहुत बार कैमरा लेकर आए, 1-2 बार उनके हल्का हल्का मुंह से निकला तू तो हीरो है, 1-2 बार बर्दाश्त नहीं हो रहा पर उनसे। अब क्या है, वो चाहते हैं क्रेडिट मुझे मिले, जो कि इनकी दोनों चमचागिरी करती वाइफ बोलती हैं। आपने किया, खाने का देखो अरेंजमेंट था, बच्चों का देखो अरेंजमेंट था, सब कुछ था। आपको करना ही पड़ेगा जब आप शूट कर रहे हैं। आपके लिए बच्चे आए, दे तो आप उनको कुछ भी नहीं दे, जो बच्चे और आए थे पीछे, दे तो उनको ये कुछ भी नहीं देते। वो तो जस्ट इतना था कि भैया बच्चों को पेरेंट्स थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, इसलिए वो पेरेंट्स भी लेकर आए, वो भी किसी एकेडमी से बच्चे आए थे। ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिक कोई भी लेकर आ गया था एकेडमी से, या कुछ इन्होंने खुद भी पैसों से बच्चों को बुलाया हुआ कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, इनको ये चल रहा है, इनका केक कट हुआ, इन्होंने इतनी भी सेंस नहीं सिखाई। देखिए इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इनमें इनकी गलती है कि बच्चों को केक खाने की सेंस तो दिखाओ। फरमान जी को बड़ा अच्छा लगता है, और बेटा स्कूल जाना कितना अच्छा लगता है, बच्चों ने कहा बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा अब इनके मुंह पे पड़ी चपेट, मैं क्या कहूँ, मैं तो नहीं भेजता, मैं तो ट्यूशन ही पढ़ाता हूँ घर पे। सर ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं जो नहीं किसी मजबूरी में पढ़ पाए, उनका भी पहला काम ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ें। माँ बाप 1-1 घंटे का, आधे-आधे घंटे का सफ़र काट के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, इतनी फीसिस पे करते हैं, फ़ी पे करते हैं पेरेंट्स, आपने देखा है। पर फरमान जी को क्या लेना देना, फरमान जी तो कहते हैं बच्चों को एजुकेशन मिले ना मिले, कैमरे के सामने खड़ा मिल जाए। मैं कहती हूँ सब दो, पर ये भी दो, और सबसे बड़ी चीज़ बच्चे को क्रेडिट दो। फरमान जी आपको क्रेडिट देना चाहिए, आप जो कमेंट्स की बात करते हैं उसमें उस बच्चे का क्रेडिट आप क्यों खा रहे हैं, हर बार खाते हैं आप उस बच्चे का क्रेडिट, ना खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका ही बेटा है।
कल को हम ही बुरे बनेंगे। ये रिएक्शन वीडियो वाले कलर, ये रिएक्शन वीडियो वाले आग लगाते हैं। आप जो करते हैं वही हम दिखाते हैं, इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाते। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।